नमस्कार। बिहार की चुनावी महाभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनावी महायुद्ध, सियासी रणभूमि में बयानबाजी के तीर, आरोपों के भाले और वादों का तूफान। एक तरफ एनडीए कह रहा है कि इस बार सभी सीटें हमारी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि युवा जाग चुका है, रोजगार चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। बेतिया से लेकर औरंगाबाद, खगड़िया से लेकर लखीसराय, बिहार की धरती गर्म है, मंच सजे हैं और माइक पर नेताओं के सबसे तेज, सबसे तीखे, सबसे तड़कते बोल आज बिहार की महाभारत में कौन क्या बोला, किसने किस पर क्या आरोप लगाया, जंगल राज का आरोप, और किसने कहा रील्स की लत डाल दी गई है युवाओं में। पूरे घटनाक्रम की बड़ी और सटीक रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की चुनावी महाभारत। बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गरजते हुए कहा कि इस बार सभी 9 सीटें एनडीए को जाएंगी। आइए बिहार को फिर से उस जंगल राज से मुक्त रखिए। आगे कहा कि लालू राहुल की जोड़ियों ने चंपारण को मिनी चंबल बनाकर बदनाम किया था, जनता इसे भूली नहीं है। वहीं औरंगाबाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लत पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा रोजगार, पेपर लीक, शिक्षा, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, इन सभी सवालों को दबाया जा रहा है। ऑफिस का समय रील, इंस्टाग्राम और फेसबुक में जा रहा है। बिहार के युवाओं को 21वीं सदी की नई नशा दे दी गई है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि रोजगार कब मिलेगा। 4 लेन सड़क मंजूर की है। बेतिया में सीमा सुरक्षा सड़क का निर्माण हो रहा है। रक्सौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी रेलवे दोहरीकरण हो रहा है। कुमारबाग में एसईजेड बन रहा है। चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र सह स्टार्टअप जीन का विकास चालू है। वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन हो चुका है। मोदी जी ने बिहार के 8 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अब फिर से सरकार बना दो, इस 6,000 को हम 9,000 करने वाले हैं। 44 लाख घर बिहार के गरीबों को दिए हैं और एनडीए सरकार बनने के बाद और 50 लाख घर देने का हमारा कार्यक्रम है। 1 करोड़ 17 लाख गैस के सिलेंडर बांटे हैं। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 1 करोड़ 65 लाख लोगों के घर में हमने शौचालय बनाया। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल बनाया और बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिक्का वालों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है? देखो, आप लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है। आप बुजुर्ग आदमी को अन्याय मत करिए। मैं बताऊं क्या किया है? बताऊं? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, ये लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले लालू और राहुल की पार्टी बिहार का भला कर सकती है क्या? 20 साल से
नीतीश बाबू का शासन है और 11 साल से देश में मोदी जी का शासन है। मोदी जी और नीतीश बाबू पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है भाई, कोई आरोप। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे। 4 महीना पहले तो उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। मुझे बताओ जरा, बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए। राहुल बाबा, आपको जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। हम एनडीए वाले, भाजपा वाले घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने 1,41,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। अच्छा किया या बुरा किया भाई? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू प्रसाद की पार्टी कहती है इसको हम वापिस ले लेंगे। अरे लालू प्रसाद जी, आपका बेटा और तीसरी पीढ़ी भी किसी की ताकत नहीं है जीविका दीदी का 10,000 रुपया वापिस लेने। और मैं आज बिहार की जीविका दीदियों को कह कर जाता हूं, तीर छाप कमल छाप पर वोट लगाइए। हम बिहार की जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2 लाख। भाइयों बहनों, लालू जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है और सोनिया जी को अपने बेटे को पीएम बनाना है। मगर मैं लालू जी और सोनिया जी दोनों को कहने आया हूं, ना बिहार में सीएम की जगह खाली है, ना दिल्ली में पीएम जी की जगह। यहां नीतीश कुमार जी आज सीएम बनकर बैठे हैं और वहां हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मगर सिक्टा वालों, मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों को सीएम और पीएम बनाना चाहता हो, वो बिहार का भला कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला, सिक्टा का भला, पश्चिम चंपारण का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू कर सकते हैं। 24 घंटा रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, ये सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। जैसे ड्रग्स होते हैं, शराब होती है, ये 21वीं सदी का नशा है कि आप 24 घंटा रील देखते जाओ। प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। यह देना चाहिए कि पेपर लीक इस प्रदेश में कब बंद होगा। यह देना चाहिए कि यहां पे अस्पताल, अच्छे अस्पताल कब चालू हो। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहिए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। नीचे जाके देखिए, हर रात वहां पे 2-3 हजार लोग सोते हैं, फर्श पे सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं।
मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा भाई यहां क्यों आए? मुझे कहते हैं राहुल जी, बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं दे जाते हैं, मरने जाते हैं। वहां पे इलाज नहीं होता, वहां पे ना अस्पताल है ना पीएचसी है। इलाज कराना है तो हमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत बदतर थी, भय, अपराध और अराजकता फैली हुई थी। हमने राज्य को पटरी दी, कुछ लोग आज फिर उससे पहले ही हालत में वापस ले जाना चाहते हैं। उधर महिषी सरसा में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि इतने साल हो गए, क्या किया आप लोगों की सरकार ने? कितना रोजगार दिया? बिहार के युवा आज भी बाहर काम ढूंढने को मजबूर हैं। अब बात में तो फिर बताएंगे आपको, यहाँ पर तो पहले क्या किया था, कोई काम ही नहीं किया था। अरे 2005 के पूर्व जो हम लोगों के पहले वाले बिहार ऐसी हालत में था, वो लोग सरकार वाला, कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वो लोग तो कुछ नहीं किया है, हम लोग कर रहे हैं, और ऊपर से केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा हो रहा है। लड़का लड़की सबके लिए काम करते हुए ये सब हम लोग करते हैं, कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि अब बिहार तो अच्छा हो रहा है, अब उसी तरह से बहुत विकसित हो जाएगा। जैसे देश के कुछ राज्यों में है, उसी तरह से बिहार का भी बहुत विकसित, यहाँ का और केंद्र का सबका सहयोग मिलते हुए हो रहा। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। तो रेफर कर दिया जाता है कहीं और जाकर के, हमारा बिहार का भविष्य खराब हो रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। इस बार एक मौका तेजस्वी को मिलेगा तो ऐसा बिहार बनाएगा जहां किसी बिहारी भाई को दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत पड़े। सब सुविधा जो है बिहार को मिले, ऐसा प्रदेश हम लोग बिहार को बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग जानते हैं पिछला चुनाव हम सरकार बनाते बनाते रह गए, बना ही लिया था कहीं। अगर 5-6 सीट जैसे महिषी भी हरवा दिया गया था पिछले बार, बेईमानी हुई थी बेईमानी। इस बार और हुमच करके वोट दीजिए कि कितना बेईमानी करेगा तो भी लालटेन नहीं चलेगा। औरंगाबाद में अखिलेश यादव बोले, बिहार में बीजेपी ने युवाओं के हक की नौकरियां छीन ली और चुनाव में लोगों का पैसा बांटकर रिश्वत दी जा रही है। पहले 15 लाख कहा, अब सिर्फ 10,000। ये क्या हिसाब है? ये तो वही लखीसराय में सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे, उन्होंने महागठबंधन पर जंगल राज और माफिया रक्षा का आरोप लगाया और कहा बिहार को फिर से गलत हाथों में मत जाने दीजिए। पहले बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था,
बिहार में कोई गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी। बिहार के अंदर विकास के कार्य दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि विकास के लिए जो पैसा होता था, ये परिवारवाद और वंशवाद पर चलने वाली आरजेडी और कांग्रेस के नेता सब हड़प जाते थे, सब कुछ डकार जाते थे। बिहार के लोगों के सामने, नौजवानों के सामने नौकरी का संकट था, आजीविका का संकट नागरिकों के सामने था। अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर था, श्रमिक भटकता था, व्यापारी असुरक्षित था, बहन और बेटी की इज्जत दांव पे लगी थी। बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार के नौजवानों ने, बिहार के अन्नदाता किसानों ने, बिहार के नागरिकों ने अंगड़ाई ली। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाई। पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला खड़ी की गई। बिहार में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बिहार में क्या नहीं है? बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो? और पहले का याद है कि नहीं याद है, जब कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे? पहले 2 करोड़ दे रहे थे, अब 1 करोड़ दे रहे हैं। और 30 साल में बताओ कितनों को नौकरी दी है? और सच्चाई तो ये है कि जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना शुरू किया, जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना बिहार में शुरू किया, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि देश में ये संदेश गया कि बिहार में अब नौकरी मिलने लगी है। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नौकरी और रोजगार कभी मुद्दा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाएगा। ये जो बीजेपी वाले हम लोगों से, आपसे पूछ रहे हैं कि नौकरी दोगे कैसे, क्योंकि नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी होती तो आज वो नौकरी दे रहे होते। बताओ, नौकरियां छीनने का काम किया उन्होंने कि नहीं किया? तो बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने सबसे उग्र मोड में है। वहीं वादों और आदर्शों के बीच, अतीत और भविष्य के बीच, युवाओं के सवालों और नेताओं के भाषणों के बीच, लेकिन लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, लड़ाई बिहार की दिशा की है। फैसला जैसे हमेशा जनता करेगी। और याद रखिए, बिहार की राजनीति में एक दिन बहुत होता है। बाकी की कहानी आने वाले दिनों में और भी तेज होगी। देखते रहिए बिहार की चुनावी महाभारत। धन्यवाद, नमस्कार।